हुए दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए। जिसमें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में
गल्ला व्यापार संघ उरई एवं वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से गल्ला मंडी उरई की धरा पर विराजमान सभी श्रद्धालु भक्तजनों का, माताओं बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है, वंदन है, अभिनंदन है। और एक निवेदन है, कृपया आपस में बातचीत बंद कर दें। आज कथा का सप्तम दिवस यानी कि विश्राम दिवस, और विश्राम दिवस की वो पावन कथा जिसमें हम भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन श्रवण करते हुए, रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्रीमती सीता देवी महेश्वरी जी यानी कि बुआ जी मंच पर पोथी पूजन अर्चन करते हुए आरती में सम्मिलित होने के लिए तैयार रहेंगे। और साथ ही कथा के सहयजमान सम्मानित श्री अनूप महेश्वरी जी मंच पर आ चुके हैं, आरती के लिए तैयार रहें। हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि जहां एक तरफ हम भगवान श्री राधा कृष्ण मंदिर के 25वें स्थापना दिवस में सम्मिलित हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत कथा के दर्शन और श्रवण का वो परम सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। उरई की धरा पर विराजकर हम सभी ने अभी तक टीवी चैनल्स के माध्यम से पूज्य देवी जी के मुखारविंद से कथा का रसास्वादन किया था, लेकिन विगत 7 दिवस से हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि ये शुभ अवसर हम सभी को मिला कि पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में इतनी रसमय, आनंदमय, कल्याणकारी, मोक्षदायिनी, हर मनोरथ को पूर्ण करने वाली श्रीमद् भागवत कथा का हम सभी रसास्वादन कर रहे हैं। आइए हम सभी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें पूरे गल्ला व्यापार मंडी के सभी सदस्यों का कि इस आयोजन से जुड़ने का हम सभी को परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। सप्तम दिवस के प्रारंभिक आरती की ओर चलेंगे। सभी से निवेदन, अपने स्थान पर खड़े होकर मन में बांके बिहारी का ध्यान करेंगे और ताली सेवा करते हुए आरती का दर्शन करेंगे। सभी लोग दोनों हाथ उठा लीजिए और जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय। गंधाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत स्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखम् दग्निराजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये है पंचम वेदी निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही हरि गान यही। ओ हरि नाम यही हरि
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी। ये सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। हुए मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हो श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम ही घनश्याम ही, श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम ही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरिः ॐ जतनेन जतनमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः ते हनाकं महिमानः शतं दजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपतिने च धीमहि तन्ना लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ॐ गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्ना गौरिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ गौसुरभ्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्ना कामधेनुः प्रचोदयात्। हरिः ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात्। मल्ले भवन्मौलिकले दले च माला
विशालां तुलसीदलेन सपुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणाम् उपसर्पयामि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती के बाद मैं निवेदन करूंगा सभी भक्तजन, सभी माता बहनें अपने स्थान पर विराजने का कष्ट करेंगे। सप्तम दिवस की पावन कथा में मैं पुनः गल्ला व्यापार संघ उरई की ओर से वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से गल्ला मंडी उरई की धरा पर विराजमान सभी श्रद्धालु भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन और हम सभी भक्तों की ओर से पूज्य देवी जी के पावन चरणों में श्रद्धामय नमन, बहुत बहुत स्वागत। आज बड़ी ही पावन कथा हम विश्राम दिवस की श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान के हम बहुत दिव्य लीलाओं के दर्शन श्रवण करते हुए भगवान के परम भक्त सुदामा जी की कथा भी श्रवण करेंगे। बड़ा ही पावन दिवस है और बड़ी ही पावन कथा है आज की, जिसको श्रवण करने का परम सौभाग्य हम सभी उरई की धरा पर विराजने वाले भक्तों को मिला है। इससे पहले कि हम कथा के लिए देवी जी से निवेदन करें, क्षेत्राधिकारी नगर उरई से हमारे डॉक्टर जंग बहादुर साहब पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा क्षेत्राधिकारी नगर उरई डॉक्टर जंग बहादुर जी के मंच पर आएंगे और पूज्य देवी जी का स्वागत सम्मान करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। साथ ही क्षेत्राधिकारी कोच श्री महेंद्र सिंह जी से निवेदन है, कृपया मंच पर आएं और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। क्षेत्राधिकारी माधोगढ़ से श्री मनोज गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा कि सम्मानी मनोज जी आवें और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही साथ थानाध्यक्ष नंदीगांव महेश दुबे जी, सम्मानी महेश दुबे जी से निवेदन है कि वो भी पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां। ये इतने बड़े आयोजन की जो व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, इसमें इन अधिकारी जन का विशेष सहयोग जो होता है, भूमिका होती है, तो एक बार इनका भी हम सम्मान करें जोरदार तालियों से। जो इतने बड़े आयोजन में शांतिपूर्ण तरीके से ये पावन आयोजन कराने में अपनी सहभागिता निभाई। सम्मानीय रविंद्र कुमार जी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका उरई से हमारे बीच हैं, उन्होंने भी देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण किया। और अब मैं संजय कुमार जी गुप्ता जी, अध्यक्ष जी, हमारे संजू भैया, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं संजू भैया के लिए। बड़ी ही श्रद्धा के साथ इस पावन आयोजन से लगे हैं और बड़े ही अच्छे भक्त हैं। पम्मी सेठ, सम्मानीय पम्मी सेठ जी हैं जो कि व्यापारी नेता हैं। मैं पम्मी भैया से भी निवेदन करूंगा कि देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही सम्मानीय अरविंद राजपूत जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि अति शीघ्र मंच पर आएं और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सम्मानीय रामू अग्रवाल जी चिकासी, सम्मानीय संजय रावत जी मीडिया प्रभारी, सम्मानीय राकेश जी और सम्मानीय छोटे हितौंदिया जी।
बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और हम सब भी उरई की धरा पर विराज कर जो पावन आयोजन और पावन कथा श्रवण कर रहे हैं, एक बार गल्ला व्यापार संघ के लिए जोरदार तालियां, सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य गणों के लिए कि जिन्होंने अपनी अथक मेहनत से ये पावन आयोजन को सुंदर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बहुत बहुत स्वागत, सम्मान। और आप सभी जानते हैं कि श्री राधा कृष्ण मंदिर के 25वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम सभी इस पावन आयोजन से जुड़े हैं। और पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में जो गौवंश के लिए पावन सेवा प्रकल्प संचालित है, उस हेतु विगत 6 दिवसों में जिन माताओं बहनों ने, जिन भक्तों ने भी अपनी सहयोग, अपनी सेवाएं समर्पित की हैं, उनके पावन नामों की घोषणा कथा के विश्राम के पहले इसी धर्म मंच से आप तक पहुंचाएंगे। और कथा के बीच में भी जो भी भक्तजन ऐसे पावन सेवा कार्यों से प्रेरित होकर जुड़ना चाहें या अधिक जानकारी लेना चाहें या अपने सहयोग को समर्पित करना चाहें, तो कथा के विश्राम के पहले उनके पावन नाम उद्घोष किए जाएंगे। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे जो वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट का जो गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का मुख्य कार्यालय है, जो कि मुख्य पंडाल के बिल्कुल बाजू में स्थापित है, जहां पर आप संपर्क करते हुए सभी प्रकार की प्रकाशन सामग्री, ऑडियो, वीडियो, सीरीज, डीवीडी या कोई भी सेवा प्रकल्पों की जानकारी लेते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, उस परम सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। आइए सप्तम दिवस की उस पावन कथा के लिए पूज्य देवी जी के पावन कमल चरणों में श्रद्धामय नमन करते हुए निवेदन करें। सप्तम दिवस की पावन कथा के लिए सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठा के मुस्कुराते हुए जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णा, जय गौ माता। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं वंशी विभूषितकरा
त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदं भुजम् विष्णु आदिसुरवन्दिता यत्कीर्तिकतये पुनाति ब्रह्माण्डम्
राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की राधा रानी की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री गौ माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि आइए चित साध सुनो सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम सप्तम दिवस में प्रवेश करें। आज कथा का विश्राम दिवस और साथ ही साथ श्री राधा कृष्ण मंदिर का स्थापना दिवस सभी भक्तों ने, मंडी के लोगों ने मिलकर के इस सुंदर मंदिर का निर्माण कराया है। आप सभी को व्यासपीठ की ओर से मंदिर के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि ऐसे सत्कार्य किसी एक व्यक्ति के करने से तो नहीं होते। जब अनेकों लोगों की इच्छाएं मिलती हैं, अनेकों लोगों का प्रयास मिलता है और भगवान का अनुग्रह मिलता है, तब जाकर के ऐसे कार्य सिद्ध हो पाते हैं। किसी भी सत्कर्म को करने के लिए 3 चीज चाहिए। इच्छा चाहिए, उसके बाद प्रयास चाहिए और उसके बाद कृपा चाहिए। तो इस मंदिर को बनाने के लिए पहले इच्छा की गई होगी, फिर उस पर प्रयास भी किया गया होगा और फिर भगवान ने कृपा की है, तब जाकर के मंदिर बना है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। 1-2 बार मैंने भी दर्शन किया और आज भी दर्शन करेंगे। बड़ा ही सुंदर मंदिर है।
बड़ा व्यवस्थित है, स्वच्छ है, और मंदिर के साथ साथ मूर्ति जो है, ठाकुर जी की जो विग्रह है, वो बड़ी सुंदर है, आकर्षित करती है। तो सुंदर प्रयास और उसके साथ साथ ऐसे आयोजन का हर वर्ष स्थापना दिवस पर कुछ ना कुछ अच्छे आयोजन करना, यज्ञ आदि, भागवत आदि, तो ये बहुत सराहनीय सत्कर्म है। व्यासपीठ की ओर से उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो इस कार्य में लगे हैं। विशेष चर्चा हम कथा के विश्राम में करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा जिसका आप हम सब विगत 7 दिनों से श्रवण पान कर रहे हैं। आनंद की वर्षा, क्योंकि पहले ही दिन कहा था भागवत क्या है, श्रीमद् भागवत गंगा है। गंगा में जब तक डुबकी लगाए रखोगे आनंद में रहोगे, लेकिन जरा भी इस गंगा से अपने मन को बाहर निकाला तो फिर वही विषयों की मधुमक्खियां जकड़ लेंगी। जब तक सरोवर में है तब तक कोई डर नहीं। जब तक इस गंगा में है विषय रूपी, जैसे आपने कभी देखा होगा एक सांप और नेवले की लड़ाई होती है। सांप और नेवले का जब युद्ध होता है, ऐसे नहीं देखा, कभी टीवी पर देखा होगा। तो क्या होता है कि सांप नेवले को हराता है, नेवला हार जाता है, लेकिन वो नेवला फिर वापस जाता है और उसके पास एक ऐसी जड़ी बूटी, एक औषधि होती है जिसको वो सूंघता है तो उसके अंदर फिर से ताकत आ जाती है और वो फिर आता है और फिर आके सर्प से युद्ध करता है, फिर हार जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, फिर वापस जाता है, फिर उसी जड़ी बूटी को सूंघ के आता है, फिर युद्ध करता है, बार बार हारता है, बार बार उस औषधि को सूंघता है और अंत में विजय नेवले की होती है। नेवला जीत जाता है। वही हम सबकी हालत है। संसार रूपी सर्प है, हम सब उससे युद्ध करते हैं, संसार रूपी सर्प से, लेकिन हम हार जाते हैं, माया हमें हरा देती है। लेकिन जैसे नेवले के पास एक औषधि है जिसको सूंघ के उसके अंदर ताकत आ जाती है, हम भी जब विषय रूपी सर्प से हार जाते हैं तो भगवान ने हमारे लिए भागवत जैसे सदग्रंथ ही औषधि के रूप में हमें दी। हम यहाँ 7 दिन तक आते हैं, श्रवण करते और हमारी बैटरी फिर चार्ज हो जाती है, होती कि नहीं? कुछ लोग होते ना, वो फोन करते हैं, फिर पूछते हैं कि आप हमें कथा करानी है, आप चार्ज कितना करते हो, चार्ज लेते हो कि नहीं, चार्ज करते हो कि नहीं? कहाँ, बिल्कुल चार्ज करते, हमारा काम ही चार्ज करना है। आदमी की जो बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है उसको टाइम टाइम पर चार्ज करते रहना, यही काम है सत्संग। तो यहाँ कथा में आए, इसको सूंघा तो हमारे अंदर शक्ति आ जाती है, भक्ति आ जाती है। लेकिन जब घर गए, वापस कुछ दिन रहे, तो फिर हमें विषय रूपी सर्प हरा देता है। लेकिन हारने के बाद भी हम हार नहीं मानते, फिर कथा में आते हैं, फिर कथा सुनते हैं, फिर शक्ति आती है, फिर विषय रूपी सर्प से युद्ध करते हैं और अंत में विजय किसकी होती है? एक भक्त की। भक्त विषय रूपी सर्प को हरा देता है, माया को हरा देता है। भगवान ने गीता में कहा है, देवी हवेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया बड़ी बड़ी प्रबल है, ये किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन इससे बच कौन सकता है? मामे प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाए, जो अपने आप को मेरी शरण में कर दे, उसको माया स्पर्श भी नहीं कर सकती। जैसे उदाहरण के लिए चाकी होती है ना, जिसमें अनाज पीसते हैं, देखिए भैया, आज जो बूढ़ी भैया होंगी उन्होंने चलाई भी होगी पहले, अब तो सब खत्म।
पहले मैया सब काम खुद ही किया करती थी। पहले मटका लेके जल भरने जाया करती थी सरोवरों पर, कुओं पर। अब तो बिस्लरी ने सब बिगाड़ दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो चाकी जब चलाते हैं तो उसमें कुछ जीव जंतु आ जाए तो अगर वो दो कांटों के बीच में आता है तो दब जाता है, लेकिन वही अगर वो उसके कोने में जाके कहीं चिपक जाए तो कितना भी चाकी चलाओ वो उसकी रक्षा रहे, उसको कुछ नहीं होगा। तो वैसे जब माया रूपी चक्र चलता है तो उसमें सब पिस जाते हैं, यानी उसके सब उस माया में फंस जाते हैं। लेकिन जिसने कोने में भगवान कृष्ण के चरण पकड़ के जो बैठा है उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, माया भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो बिल्कुल अलग है सब चीजों से, उसको कोई डर नहीं है। और अगर माया में फंस भी गए, ध्यान से समझिएगा, बड़ा गंभीर प्रसंग है। अगर माया में फंस भी गए तो भी कुछ गड़बड़ नहीं। क्यों? भक्त कहता है, हे प्रभु मेरी माया रूपी रस्सी को आप तोड़ दो, मैं इस रस्सी में जकड़ा हुआ हूं। भगवान बोलते, देख बेटा, माया की रस्सी से बचने के लिए, इसको तोड़ने के लिए दो ही रास्ते हैं, बता तू कौन सा अपनाएगा। प्रभु बताइए कौन से रास्ते। पहला रास्ता, या तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि तुम जोर लगा के रस्सी को तोड़ दो, ये पहला रास्ता। दूसरा रास्ता, बोले अगर इतनी ताकत नहीं है कि तुम रस्सी तोड़ सको तो इतने सिकुड़ जाओ, इतने छोटे बन जाओ कि रस्सी अपने आप तुम्हारे ऊपर से नीचे आ जाए। ये दो रास्ते हैं, बता तुझे कौन सा अपनाना है। भक्त कोई चालाक था, उसने बोल दिया, ठाकुर जी हम तो इन दोनों रास्ते में से कोई से रास्ते के लायक नहीं, क्योंकि देखो ना तो हमारे अंदर इतनी ताकत कि हम रस्सी तोड़ सके, ना सिकुड़ने की कला हमको आती। तो भगवान बोले, फिर तू माया के बंधन से मुक्त होगा कैसे, तूने सोचा है? बोले हाँ बिल्कुल सोचा है। क्या? बोले प्रभु एक तीसरा रास्ता भी है। भगवान बोले मैंने तो दो ही बनाई, तीसरा कहां से आया? बोले तीसरा मैंने बनाया। तुमने बनाया? कौन सा रास्ता है? बोले प्रभु बड़ा साधारण सा रास्ता है, बड़ा आसान रास्ता। क्या? बोले जिसने बंधन में बांधा वो खुद ही छुड़ाए। अगर तूने बांधा है तो तू ही छुड़ाए। अगर तू बांध सकता है तो छुड़ा भी तो सकता है। नाबाजी की कथा सुनाई थी ना पहले दिन, जटाएं उलझ गई, कहा कि जिसने उलझाई वो ही सुलझाएगा, हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, वो खुद आए तो ही सुलझवाऊंगा। तो भगवान प्रसन्न हो गए, भक्त से बोले वाह वाह बेटा, अरे तू तो बड़ा भक्त निकला, इतनी अच्छी बात कही तूने, ला इधर अभी तेरी रस्सी काटे देता हूं। बोले नहीं नहीं प्रभु मेरी बात को ध्यान से सुनिए, काटने के लिए नहीं कहा, मैंने खोलने के लिए कहा। भगवान बोले अरे बेटा रस्सी खोलू काटू तुझे क्या फर्क पड़ता है? बोले प्रभु रस्सी काट दोगे तो बेकार जाएगी, खोल दोगे तो आगे भी किसी को बांधने में काम आएगी। ठाकुर जी बोले बड़ा कंजूस भक्त है तू तो, तुझे इस बात की खुशी नहीं कि तू मुक्त हो रहा है, तुझे रस्सी की पड़ी है। बोले हाँ प्रभु रस्सी काटनी नहीं है खोलनी है। बोले क्या करेगा उस रस्सी का? बोले जो रस्सी बच जाएगी फिर उस रस्सी से हम जरा आपको भी तो बांध के देखें, आप लगते कैसे हो। हमको तो बांध लिया लेकिन हम भी तो देखें आप रस्सी में, प्रेम की रस्सी में बंधे कैसे लगते हो। और वास्तव में इतिहास गवाह है, भक्तों ने भगवान को अपनी प्रेम की रस्सी से बांध दिया। किसी की ताकत है भगवान को बांध सके, लेकिन माँ यशोदा डंडा लेके कान पकड़ के उखल के सामने खड़ी कि चल तू बड़ा शरारती हो गया है, आ यहाँ तुझे उखल से अभी बांधती हूँ, सजा देती हूँ, दंड देती हूँ, तो ही तू सुधरेगा। और भगवान का चेहरा तो देखो, कोई प्रभु खड़े खड़े ऐसे कांप रहे हैं,
रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम रजंतम मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ। श्री बिल्व मंगल जी कहते हैं दामोदराष्टकम में कि प्रभु जोर जोर से रो रहे हैं और मुहु श्वास कंप, श्वास में एक कंपन है, आवाज कांप रही है भगवान की भय के मारे कि आज मैया बांध दे। जबकि आपन्नः संस्कृतिम घोराम यन्नाम मृदुसोग्रनन ततः सद्यो विमुच्येत यद्भिवेति स्वयं भयम। भय भी जिससे डरता हो वो खुद भगवान आज मैया के सामने चेहरा लटका के, चेहरे पर डर दिखा के खड़ा है, कांप रहे हैं डर के मारे। नारद जी खड़े खड़े प्रभु की लीला देख के हंस रहे हैं। वाह गोविंद, भक्तों ने बांधा है भगवान को, इसलिए तीसरा रास्ता सबसे आसान है, समर्पण का रास्ता। सौंप दो अपने आप को उनके चरणों में। लेकिन ये भी ऐसे नहीं होगा। हमारे गुरुजी कहा करते हैं और शास्त्रों की भी बात है कि समर्पण भक्ति भी अपने प्रयास से नहीं आता, भक्ति भी भगवान की या संत गुरु की कृपा से ही आ सकती है। भक्ति कृपा साध्य वस्तु है, कृपा के बगैर नहीं मिल सकती। जब तक स्वयं ठाकुर जी कृपा ना करें, कृपा कैसे होगी? उसके लिए हम सबको उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। पहले पुरुषार्थ हो, फिर प्रतीक्षा हो और फिर प्रार्थना हो, तब प्रभु की भक्ति हमारे अंदर आती है। तो इसलिए भक्त प्रार्थना करता है, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ये प्रार्थना है। हे प्रभु, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, मैं इतना पवित्र नहीं कि आपके द्वार पर आ सकूं, लेकिन आपने सबको तारा है, चाहे उसके अंदर गुण हो, अवगुण हो, पतित हो। कितने बड़े बड़े पतितों को आपने तार दिया। अब मेरी बारी है। हो मेरे श्वास श्वास में तेरा, हो मेरे श्वास श्वास में तेरा, हो नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। सभी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, भाव से। भक्तों की कान्हा तुमने विपदा है तारी। भक्तों की कान्हा तुमने विपदा है तारी। भक्तों की कान्हा तुमने विपदा है तारी। ओ भक्तों की कान्हा तुमने विपदा है तारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह था बाके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए ओ बिगड़े बनाए तुमने। बिगड़े बनाए तुमने। सब
से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम्ही हो सुबह तुम्ही हो ओ सुबह तुम्ही हो सुबह तुम्ही हो मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा दे। मेरी शाम मुरली वाले चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हाथ उठा के सभी भाव पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। 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 सुन ले पुकार मोहन बस एक बार आजा। सुन ले पुकार